नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। अब आपके पास टाइम बहुत कम है तो फटाफट आ जाइए, प्रैक्टिस करते हैं। न्यूट्रिशन इन वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकों में पोषण किस तरह से होता है उससे संबंधित प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत तथा उसका कैलोरी मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है वसा, यानी इसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत वसा होता है तथा 9.45 किलो कैलोरी। दूसरा है प्रोटीन तथा 4 किलो कैलोरी। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट तथा 4.1 किलो कैलोरी। चौथा है कार्बोहाइड्रेट तथा 9.49 किलो कैलोरी। तो पहले इसका आंसर जो है बच्चों, थर्ड आंसर है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है और 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे प्राप्त होती, इतने मान होता है इसका। अगला प्रश्न है, वसा की कैलोरी मान होता है। वसा का जो कैलोरी मान है वो कितना होता है। कार्बोहाइड्रेट के समान, कार्बोहाइड्रेट से आधा, कार्बोहाइड्रेट से करीब दुगना या निश्चित नहीं। तो इसका थर्ड आंसर है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से करीब दुगना होता है। अगला प्रश्न, शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की अनुपस्थिति के कारण होती है। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। थर्ड आंसर है इसका बच्चों, विटामिन सी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कशेरु की रक्त के लाल रंग में उपस्थित खनिज होता है, कौन सा होता है। लोह, तांबा, मैग्नीज या कैल्शियम। बहुत ही ईजी प्रश्न बच्चों ये। लोहा, आयरन होने के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है बच्चों। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति के मसूड़े से रुधिर स्राव हो उसे भोजन के साथ लेना चाहिए। विटामिन बी और खनिज लवण, प्रोटीन, सिट्रस फल या कैरोटीन। इसका आंसर है बच्चों थर्ड, सिट्रस फल। अगला प्रश्न, शाकाहारी व्यक्तियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। आलू, दालें, अंडा या मांस। सेकंड आंसर है बच्चों इसका दाल, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। रेटिनॉल है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या कोई नहीं। इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है, इनमें से कोई नहीं। रेटिनॉल ना तो विटामिन सी, ई, डी कुछ नहीं होता, रेटिनॉल होता है विटामिन ए। आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका बच्चों। ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है। पेलाग्रा, रोडोप्सिन, प्रतिरक्षता या रतौंधी। सेकंड आंसर है बच्चों इसका रोडोप्सिन। अगला प्रश्न, हड्डियों में होने वाला रोग रिकेट्स का कारण है। विटामिन ए की कमी, बी की कमी, सी की कमी या विटामिन डी की कमी। बहुत इजी प्रश्न है बच्चों ये। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। अगला प्रश्न, एक नया खोजा विटामिन जो कैंसर के लिए उपयोगी है। ए और डी, विटामिन B17, विटामिन B12 या ओ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर है विटामिन B17 यानी B17। अगला प्रश्न, तांबे की कमी से होता है। पेलेग्रा, एनीमिया तथा CNS की हानि, इन्फ्लुएंजा, शुष्क नेत्र प्रदाय। इसका आंसर बच्चों सेकंड है, एनीमिया तथा CNS नामक रोग हो जाता है तांबे की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्टेरॉइड है। विटामिन ए, B1, D या B2। थर्ड आंसर बच्चों इसका विटामिन डी एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी या रतौंधी। बहुत इजी प्रश्न है बच्चों ये। स्कर्वी और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर जेट एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का उपयोग को एंजाइम के रूप में होता है। FAD में, NAD में, TTP या PP। इसका आंसर है बच्चों FAD। अगला प्रश्न, फॉलिक एसिड तथा पेंटोथेनिक एसिड का संबंध है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से चौथा ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में असंगत है। विटामिन के बेरी रोग फैलता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इसने बताया कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता। तो पहला है विटामिन के की कमी से बेरी नहीं होता, जबकि विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न बच्चों, रक्त अल्पता का प्रमुख कारण है।
कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, सोडियम की कमी और मैग्नीशियम की कमी। बहुत ही ईजी प्रश्न बच्चों, आयरन की कमी। अगला प्रश्न, पेशी संकुचन में सहायक आयन है, यानी कौन सा आयन जो होता है पेशी संकुचन में सहायक होता है? कैल्शियम तथा Na, यानी सोडियम, सोडियम तथा पोटेशियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जो होते हैं वो पेशी संकुचन में सहायक आयन होते हैं। मांस, दूध, अंडे से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? फोर्थ आंसर बच्चों प्रोटीन, यानी मांस, दूध और अंडे से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, एक मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है, वह सामान्यतः रोगी होगा? स्कर्वी का, रात्रि अंधता का, रिकेट्स का या बेरीबेरी का? आंसर है स्कर्वी का, ठीक है ना। अगला प्रश्न, रक्त नलिका में रक्त स्कंदन नहीं होने के लिए आवश्यक विटामिन है? थ्रोम्बिन, विटामिन के, हिपेरिन या सभी? इसका आंसर बच्चों सेकंड है, विटामिन के। अगला प्रश्न, विटामिन के की आवश्यकता निम्न कार्य में रहती है? फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन के निर्माण में, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में, ग्लाइकोजन के निर्माण में या प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन के निर्माण में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिका में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है? आयरन की मात्रा? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, अस्थि कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं? फर्स्ट आंसर है बच्चों इसका लाल रक्त कणिकाएं। एनीमिया रोग कौन से तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, कॉपर, जिंक या लोहा? बहुत इजी प्रश्न, लोहा। अगला प्रश्न, 5 वर्ष के एक मानव बच्चे को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 500 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 1500 किलो कैलोरी या 2000 किलो कैलोरी? थर्ड आंसर बच्चों उसकी 1500 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को खाना चाहिए? गोश्त, चावल, गाजर या मूंगफली? इसका आंसर बच्चों सेकंड, चावल, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है? गाजर, सेब, शहद या खट्टे फल? इसका आंसर बच्चों पहला, गाजर विटामिन ए का एक प्रमुख स्रोत होता है। बेरी, रिकेट्स तथा स्कर्वी किन विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं क्रमशः? ADC, ACD, ABC या BDC? तो बच्चों इसका आंसर जो है वो फोर्थ आंसर होना चाहिए, बी यानी बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स और सी से स्कर्वी, फोर्थ आंसर। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है स्कर्वी, रिकेट्स, एडिशन या जाइजेंटिज्म? इसका आंसर जो है बच्चों सेकंड आंसर है रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग। जनन तंत्र तथा जनन क्रिया से संबंधित है जिंक तथा विटामिन ई, जिंक तथा विटामिन ए, कॉपर तथा विटामिन बी या कोई नहीं? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है जिंक तथा विटामिन ई। अगला प्रश्न, दांतों की रक्षा के लिए आवश्यक तत्व है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या सभी? सेकंड आंसर है बच्चों फ्लोरीन, दांतों की रक्षा के लिए फ्लोरीन तत्व आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन वर्णक के घटक हैं आयरन तथा मैग्नीशियम, आयरन तथा कॉपर, कॉपर तथा मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन तथा मैग्नीशियम? फोर्थ आंसर बच्चों इसका कॉपर भी, आयरन भी और मैग्नीशियम भी। अगला प्रश्न, विटामिन B2 का उपयोग होता है ATP के साथ सह-एंजाइम, फास्फोराइलेशन, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज की उपापचय में या कोई नहीं? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है ATP के साथ सह-एंजाइम के रूप में विटामिन B2 का उपयोग होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, दांतों व हड्डियों में खनिज के जमाव से संबंधित है D, E, A या C, यानी कौन सा विटामिन इससे संबंधित है? आंसर है इसका विटामिन D, फर्स्ट आंसर बच्चों इसका। अगला प्रश्न, पेलेग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से पैदा होती है?
विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन E? इसका आंसर बच्चों विटामिन B3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, पीने के पानी में किस रासायनिक तत्व की उपस्थिति होने से दांतों पर चितकबरे धब्बे हो जाते हैं? फ्लोरीन, मरकरी, बोरोन या क्लोरीन? फ्लोरीन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। फ्लोराइड यानी फ्लोरीन होने से चितकबरे धब्बे हो जाते हैं। अगला प्रश्न, बेरी रोग का मुख्य कारण है? विटामिन B1 की कमी, B2 की कमी, B6 की कमी या B12 की कमी? तो आंसर इसका फर्स्ट है बच्चों, विटामिन B1 की कमी। अगला प्रश्न, क्वासियोरकर तथा मेरेस्मस होते हैं? अभाव रोग, PCM, संक्रामक रोग या A तथा दोनों? इसका आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर, A तथा दोनों, यानी अभाव रोग भी है और ये PCM भी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विटामिन नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या निकोटिनिक अम्ल? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। लैक्टिक अम्ल एक प्रकार का विटामिन नहीं होता। अगला प्रश्न, एक शाकाहारी भारतीय के संतुलित भोजन में प्रतिदिन आवश्यक दूध की मात्रा है, यानी कितनी होनी चाहिए? 250 ml, 500 ml, 1000 ml या 2000 ml? तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड, 500 ml। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका के बाहर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या आयोडीन? फर्स्ट आंसर है बच्चों इसका सोडियम। अगला प्रश्न, रक्त के अम्लीय होने पर क्या घटित होगा? अगर रक्त अम्लीय हो जाता है तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना बढ़ जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं अधिक संख्या में बनेगी, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना घट जाएगा या न ही ऑक्सीजन युग्मन होगा और न ही RBC की संख्या में? उसका आंसर जो है बच्चों थर्ड आंसर है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना घट जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता? खरा में, मेंढक में, कॉकरोच में या केंचुए में? थर्ड आंसर बच्चों इसका कॉकरोच में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता, थर्ड आंसर। अगला प्रश्न, क्लोराइड शिफ्ट क्लोराइड आयनों की गति है? प्लाज्मा से RBC की ओर, RBC से प्लाज्मा की ओर, RBC से WBC की तरफ या WBC से प्लाज्मा की तरफ? तो इसका फर्स्ट आंसर बच्चों प्लाज्मा से RBC की ओर। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में हीम घटक अधिक होता है, ग्लोबिन घटक अधिक होता है, दोनों बराबर होते हैं या पोरफायरिन घटक हीम से अधिक होता है? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, सेकंड आंसर इसमें ग्लोबिन घटक अधिक होता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है? आयरन, कॉपर, वेनेडियम या मैग्नीशियम? इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों आयरन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में उभयनिष्ठ तत्व होता है। अगला जो प्रश्न है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है? ट्रेकिया, कुपिका, ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, सेकंड आंसर है इसका कुपिका। अगला प्रश्न, स्तनियों में बाइकार्बोनेट्स के रूप में कितनी प्रतिशत CO2 का परिवहन होता है? 90 से 95%, 5 से 10%, 80 से 85% या 40 से 50%? इसका थर्ड आंसर बच्चों 80 से 85%। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता किसके लिए होती है? ऑक्सीजन, CO2, हीमोग्लोबिन या कोई नहीं? इसका आंसर बच्चों थर्ड हीमोग्लोबिन। श्वसन के दौरान कौन सी ऊर्जा प्रयोग में ली जाती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा? फर्स्ट आंसर बच्चों रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में श्वसन नियंत्रण का केंद्र है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेड्यूला या तृप्ति केंद्र? थर्ड आंसर बच्चों इसमें मेड्यूला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है बच्चों, क्लोराइड शिफ्ट में कौन सी गैस आती है? CO2, O2, N2, CO2 और O2 दोनों? तो इसमें आंसर फर्स्ट है बच्चों CO2। क्लोराइड शिफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। अगला प्रश्न है, रक्त बैंक के रक्त में मिलाया जाता है? साइट्रेट और फॉस्फेट डेक्सट्रोज, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या उपरोक्त में से कोई नहीं?
फर्स्ट आंसर है बच्चों इसका साइट्रेट या फॉस्फेट डेक्सट्रोज मिलाया जाता है ब्लड बैंक में रखे हुए रक्त में। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जेट एग्ज़ाम के लिए। आप इसकी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए फटाफट और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।